ये नहीं कि ऊपर कुछ और नजर आ रहे, वो अंदर से जो है कुछ और कर बैठो, ये तप नहीं है। तो भौतिक ताप मिटाने के लिए भौतिक तप, ठीक है। अर्थव्यवस्था न बिगड़ जाए उसके लिए परिश्रम करो, धर्म से कमाओ। भौतिक, दैहिक, और दैहिक जो है ताप क्या है? ये जो आपको बीमारी हो जाती हैं, बुखार आ जाएगा, हाँ, बुखार आना, जुकाम होना, कोई बड़ी बीमारी बन जाना, ये दैहिक ताप है। तो ये आपके दैहिक तप से ही नष्ट होगा, जब तक दैहिक तप नहीं करो। दैहिक तप है दूसरों की सेवा करना, सेवायाम भक्ति। अगर आप सेवा करते हो हृदय से, तो आपके दैहिक ताप डॉक्टर नहीं लूटेंगे। जी हाँ, वो सब के सब जो है अधर्म का पैसा कमाते हैं, जिनके डॉक्टर लूट ले जाते हैं। चले जाओ भजते सीधे डॉक्टर के पास। अरे कुछ भरोसा अपने भी पे तो करो। तुमने अच्छे कर्म किए होते तो ये क्यों होता? अब हो गया है तो आगे के लिए सुधर जाओ। तो दैहिक तप भी जरूरी है, भौतिक तप जरूरी है, दैहिक तप जरूरी है, दैहिक दैवी। अब दैवीय तप क्या है? तो दैवी तप है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए जो भी तप करोगे वो दिव्य होगा। अब जरा देखो, दिव्यता कहते किसको है? भगवान ने गीता में कहा, जो मेरे जो है दिव्य कर्मों को, दिव्य जन्मों को जान गए हैं अर्जुन, वो तो मेरे ही जो है धाम को आ जाए। अब देखो, ये कर्म तुम्हें दिव्य नहीं लगेगा। कौन सा? कि युद्ध में से भाग गए, लड़ रहे थे भगवान कृष्ण, और लड़ते ही लड़ते भाग पड़े। अब ये तो देखो, नैतिक हिसाब से तो ये कैसा है? पीठ दिखा जाओ, हाँ, ये अधर्म है। मेरे को लेकिन भगवान ने इस अधर्म को भी धर्म में बदल दिया। क्यों भागे थे? धर्म की स्थापना के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अगर धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें झूठ भी बोलना पड़े, भूल जाओ, हाँ, तुम्हें भागना भी पड़े, तुमको कोई गलत कृत्य भी करना पड़े धर्म की स्थापना के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को न मार डालना, अपने स्वार्थ के लिए किसी को न लूट लेना, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए, अपने मान के लिए दूसरों को न सताने लगना। आ रही बात? ये कौन सा तप है? दैविक तप है। तो इन तीनों प्रकार के तप को जो है आप जब पार कर जाएंगे तो आप वैराग को उपलब्ध हो जाएंगे। अंतस में आपकी चेतना ये कहेगी दुनिया में कुछ नहीं, ठीक है। और ऐसा तप जो है जो लोग कर लेते हैं, चाहे वो फिर गृहस्थ में हो, चाहे संन्यास आश्रम में हो, कहीं भी हो, उनका कल्याण तो होना ही होना है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य एकौ नहीं व्यापा। राम का राज्य क्या है? ब्रह्म का राज्य ही राम राज्य है। जहाँ ब्रह्म तत्व का बोध हो गया, समझ रहे? अब कहाँ होगा ब्रह्म तत्व का बोध? ये अकल कब आएगी आपको? जब आप तीनों जो है तप को पार कर लें। दिखाना नहीं है, तुम्हारे भीतर से जो है ये तप प्रारंभ हो जाने चाहिए। दिखाने वाले तप तो तप होते ही नहीं है, वो तो तपों का ढोंग होता है। समझ में आ रही कि नहीं? पथिक जी ने एक बात इसके लिए लिखी है। पथिक जी कहते हैं, जो परम तत्व को खोज रहे थे इधर उधर मरकर जीकर, हम पथिक उसी को अपने में अहम का पर्दा हटाकर देख लिया। ये तुम्हारा जो अहंकार है ना, ये तपों के द्वारा ही नाश होगा।
आज मनुष्य अहंकारी हो गया है। हर मनुष्य में अहंकार इतना बड़ा है कि उसने जो है धर्म को ताक पर रख दिया। बड़ा छोटा कोई रहा नहीं, अहंकार बड़ा हो गया है। आज बड़ा कौन है? अहंकार बड़ा है, कोई किसी के देख लो, कोई रिश्ते नहीं रहे बड़े छोटे, अहंकार, हम हैं सो कोई नहीं है। और इसी हमने ये घोर कलयुग जो है ला दिया है। इस अहंकार को मिटाना है तो तपस्वी बनो। तप बाहर की चीज नहीं है, तप जो है अंदर की चीज है। इसके बाद इंद्रिय निग्रह तो स्वयं ही हो जाएगा। भाई साहब, आपने सुना नहीं, जब तुमने जो है दैहिक तप किया तो अपने आप नियंत्रण में रहने लगोगे। और दिव्य तप कर लिया तो फिर ये सब तुम्हारे गुलाम हो गए। तुमको ये पता लग जाएगा कि मन के बस में हम थोड़े ही हैं। हम मन के बस में हैं कि मन हमारे बस में है? अभी पता नहीं लग रहा। जब तप कर लोगे तो तुम्हें स्पष्ट पता लगने लग जाएगा क्या कि मन के बस में हम नहीं। मन के बस में तो इंद्रियां हैं, तन है। मन मेरे अधीन, मन तो मेरे अधीन मेरा नौकर है ना मन, कि मालिक है? ईमानदारी से बता। नौकर बना लिया तुमने? बिना तप के नहीं बनेगा ये नौकर। तप करोगे तो मन नौकर हो जाएगा। और जिनका मन नौकर हो जाता है वो मन को डांट के रखते हैं। बड़े से बड़ा कहो, छोटे से छोटा कहो, बड़े का आदर करो, छोटे को प्यार करो। ये कौन लोग कर पाते? मनुष्य। मनुष्य अमनी भावे स मनुष्य। मनुष्य कौन है? चाहे कोई मनुष्य थोड़े ही पैसे के अभिमान में घूम रहे, नौकरी के, पद के, प्रतिष्ठा के अभिमान में, और कहते हैं हम मनुष्य। काय के मनुष्य हो? हमें तनख्वाह मिलती है तो खा जाओगे? किसी को तनख्वाह मिलती है तुम्हें क्या बांट दोगे? नहीं है तो बांटने के लिए। वो जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। इसलिए जो मिला है उसे बांटना शुरू करो। बांटोगे? कब से शुरू करोगे? ये कहने जबरदस्ती थोड़ी है। तो थोड़ा थोड़ा नियम बनाओ, थोड़ा थोड़ा। आज बरसें हो गई हैं, तुमने किसी को खिलाया पिलाया है? जो नहीं, जो सत्संग कराते थे वो भी परसों से बंद है। क्यों डरते हो इन बातों से? ये डरने वाली बातें नहीं है। समझ में आ रही कोई बात नहीं? एक चीज और बताएं, देखो, और छोटे छोटे विषय हैं। लोग प्रसाद बांटते ना, प्रसाद सड़ा सड़ाया खरीद के बाजार में तकेंगे कि सबसे सस्ते केला कहाँ है, कहीं कहे प्रसाद बांटना। ऐसा नहीं। प्रसाद के लिए जब जाओ तो सबसे महंगी वस्तु खरीदो, क्योंकि ये प्रसाद है, ये बांटा जाएगा। जो बांटा जाता है उसे प्रसाद कहते हैं, जो समेटा जाता है उसे विषाद कहते हैं। ये सब बातें तो रटी है ना, केवल पालन ही तो करना। इसलिए बांटना सीखो। सत्संग कराओ तो सत्संगियों को ये न समझो गहदुआ है चाहे कुछ बांट दे। अपने लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीजें हैं। प्रसाद है, प्रसाद तो भगवान को मान के चलते चढ़ाते हो, ठीक है? तो अब वो है तो तुम अच्छा खाए चांद भगवान। वही मैं कह रहा हूँ, मैं यही तो बात बता रहा हूँ कि प्रसाद के नाम पर कभी बाजार से थर्ड क्लास चीजें नहीं लाना चाहिए। जितनी भी क्षमता है लाओ, बढ़िया शुद्ध चीज लाओ, क्योंकि ये उनको बांटा जाएगा जो भगवान के भक्त हैं। हमारी बात समझ। एक बार खुद जो है वैसा खा लो, कमजोर खा लो, हाँ जैसा मिले वैसा खा लो, लेकिन जब बांटने की बारी आए
तो हमेशा सुपर क्वालिटी की चीज़ लाओ बाजार से और उसको बांटो, तो वो प्रसाद बन जाता है। कहते हैं भोजन में जब भक्ति जो है प्रवेश कर जाती है तो प्रसाद बन जाती है, दूध में जब प्रवेश कर जाती है तो चरना अमृत बन जाता है। ऐसे ही वो रघुनाथ सुनाया करते हैं कि जन काय काय में प्रवेश कर जाते हैं, हाँ, वस्त्रों में प्रवेश कर जाती है तो क्या बन जाते हैं ये, कपड़ों में जब भक्ति प्रवेश कर जाती है तो क्या बन जाते हैं, आसन, हैं, आसन, हाँ, आसन बन जाता, आसन। आसन या और कुछ है। तो इस प्रकार से हम जो है दिव्य तप करें, दिव्य तप का नाम सत्संग है। तो तीनों तपों को पार करने के बाद आपको ये प्राप्त हो जाएगा, क्या, ज्ञान। ज्ञान पाने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तप में। और तपस्वी बनो तो उसमें अहंकार से रहित रहो, नहीं फिर परिणाम क्या होगा, तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तुमने तप किया, उसका फल तुम्हें मिल गया, क्या मिल गया, तुम धनवान हो गए, सेठ हो गए, राजा हो गए। उसके बाद फिर राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति, फिर नीचे आ जाओ। इसलिए आवागमन से बचना है तो निष्काम होकर के, निरहंकारी होकर के तप करो। धर्म भी एक तप है। धर्म जो है ये बटा हुआ धर्म, धर्म नहीं है, इसको धर्म थोड़ी कहते हैं। उनके हमारा धर्म नहीं है, वो तो उनका धर्म है, ये धर्म फर्म नहीं, धर्म सबका एक, धर्म कभी बटता। बोलिए गुरुदेव। भगवान